बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीह दज्जाल। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, फूड फॉर ब्रेन के साथ आपका दोस्त वसीम मुख्तार हाज़िर खिदमत। गुज़श्ता से पैवस्ता सिलसिला जिसमें हमने कंपैरेटिव एनालिसिस शुरू किया हुआ है तीनों बड़े मज़हब का और कुर्बे क़यामत के अंदर उनके होने वाले वाक़यात को देखेंगे। उसी सिलसिले में आज एक नई कड़ी लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हम इंशाल्लाह आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्रिश्चियन मज़हब के मुताबिक जो इवेंट्स हैं क़यामत के करीब होने वाले वाक़यात हैं उनकी तरतीब क्या है, और उनकी बुक्स के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मजहबी किताबें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उनकी किताबों के हवाले से। तो किताबों को देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जिस तरह आपके इल्म में है इंजील जो है वो नाज़िल हुई थी, जिसको बाइबल कहते हैं। तो जो क्रिश्चियंस हैं उनकी बुक्स को डिवाइड किया जाए तो ये दो तरह की डिवीजन उसमें मिलती हैं, जिनको आप न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तो बाइबल हम टोटल कह सकते हैं इस हिसाब से न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट का कम्बिनेशन है, दोनों को मिलाए जाएं तो ये बुक्स बनती हैं। अब अगर दोनों की किताबों का मजमूआ देखा जाए तो जिस तरह मुसलमानों में ढेर सारे सेक्ट हैं, तो क्रिश्चियनिटी में भी काफ़ी ज़्यादा सेक्ट्स हैं। उसमें जो मेजर सेक्ट्स हैं जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है और आर्थोडॉक्स, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो ये डिवीजन जो है सारी किताबों की वो तरतीब उनकी या उनकी टोटल बुक्स जो है वो मुख्तलिफ बनती हैं। प्रोटेस्टेंट के मुताबिक ये टोटल बुक्स तकरीबन 66 के करीब बनती हैं, और जो कैथोलिक रिलीजन है उनके मुताबिक ये टोटल बाइबल जो है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट मिला के ये 73 बनती हैं। और आर्थोडॉक्स रिलीजन के मुताबिक अगर देखें तो ये टोटल किताबें उनके मुताबिक 76 बनती हैं। तो ये इनकी टोटल बुक्स है। अब इन बुक्स में ओल्ड टेस्टामेंट को अगर आप देखते हैं तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें हिब्रू बाइबल जो है वो सारी इंक्लूड है, वो भी शामिल है, जो कि 24 के करीब है, जो आपको मैंने बता दिया था लास्ट सेशन में, तन्नाख जिसमें शामिल है। तो ये 24 बुक्स हिब्रू की बाइबल शामिल है और इसके अलावा डिफरेंट बुक्स दूसरी भी हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट को देखा जाए तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये कैथोलिक के मुताबिक ये तकरीबन 46 बुक्स है इसमें ओल्ड टेस्टामेंट में, और प्रोटेस्टेंट के मुताबिक ये 39 बुक्स है, और जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि हिब्रू जो बाइबल है वो भी शामिल है। और इसकी अगर हम कंपोजिशन को देखते हैं या इसको रेवलेशन को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 430 बीसी से लेकर 450 बीसी के दौरान जो है ये कंपाइल्ड हुई हैं सारी किताबें जो ओल्ड टेस्टामेंट में शामिल हैं। और अगर न्यू टेस्टामेंट को देखा जाए तो ये न्यू टेस्टामेंट तकरीबन 40 एडी से लेकर 95 एडी के दौरान तमाम की तमाम जो कंपोज हुई हैं। सो न्यू टेस्टामेंट को देखा जाए तो न्यू टेस्टामेंट में जिस तरह मैंने आपके बता दिया कि 27 बुक्स हैं, और 27 बुक्स जो है उनमें गॉस्पेल्स मिलती हैं। अब गॉस्पेल क्या है? गॉस्पेल जो है ये 4 बुक्स हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये 4 बुक्स हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में और उनकी प्रीचिंग के बारे में है इनके अंदर। उसके अलावा आपको एपिस्टल्स जिनको आप लेटर्स कहते हैं, तो लेटर्स जो है वो मिलते हैं कि जो सेंट पॉल ने मुख्तलिफ लोगों को लिखे थे, वो भी बाइबल का हिस्सा है। उसके अलावा साम्स जो है ये पार्ट जो बुक है जिसमें सॉन्ग्स और डिफरेंट पोइम्स जो है ये शामिल है। तो ये टोटल बुक्स बनती हैं जो क्रिश्चियनिटी के मुताबिक है, जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि तरतीब क्या है इवेंट्स की इनके मुताबिक। तो उनको डिस्कस करने से पहले आपके सामने बुक ऑफ डैनियल के अंदर एक प्रोफेसी है जिसमें 70 वीक्स का जिक्र आता है, जो कि हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ ताकि हमें ये समझना आसान हो गई कि किस तरह इवेंट्स उनके मुताबिक चलेंगे। उनके उस प्रोफेसी के मुताबिक ये प्रोफेसी वो करते हैं स्टार्ट के 70 वीक्स का स्टार्ट होंगे जब यरूशलेम है वो दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा सेकंड टाइम, यानी कि सेकंड टेंपल जब बनेगा। और ये सेकंड टेंपल जो बनने की डेट आती है तो ये हमें मिलता है हिस्ट्री के अंदर। तो किंग साइरस द ग्रेट ने ये हुक्म दिया था दोबारा बनाने का, और ये अगर डेट देखते हैं तो ये 444 BC और कुछ के मुताबिक 457 BC के अंदर
ये हुक्म दिया गया, तो वहां से काउंट करते हैं इन डे को, और ये 70 जो उनकी यानी कि वीक्स हैं उनको, उनके मुताबिक प्रोफेसी के मुताबिक एक वीक जो है वो 7 ईयर्स के बराबर है। यानी कि एक वीक जो है वो 7 ईयर्स के बराबर हो तो ये तकरीबन 490 ईयर्स बनते हैं, 490 साल बनते हैं, जिनमें से आज जिस करंट एज के अंदर हम रह रहे हैं वो उनके मुताबिक 483 ईयर्स है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि वो डेज को काउंट करते हैं 444 से लेकर ऑनवर्ड, यानी कि जब दूसरी दफा हुक्म दिया कि ये तामीर का, और वहां से काउंट होती है, और ये ऑलमोस्ट अगर कंप्लीट देखें तो 483 जो ईयर्स कंप्लीट होते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात तक, यानी कि दूसरे अल्फाज में क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, और बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि जब हज़रत ईसा वो तकरीबन 32 एडी और कुछ के मुताबिक ये 27 एडी के अंदर ये कंप्लीट होते हैं डेज, जिसमें बैप्टिज्म का जिक्र आता है या क्रूसिफिकेशन का जिक्र आता है। तो उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठा लिया गया, तो ये जो टिकिंग ऑफ टाइम है, ये टाइम जो है उनके मुताबिक बाज़ दफ़ा कुछ के मुताबिक ये ख़त्म हो चुका है, अब टाइम जो है वो बाकायदा उनके मुताबिक नहीं चल रहा। और यही फिलोसफी जो है उनमें से अगर देखा जाए तो ये ज्यूज़ की भी है, ज्यूज़ भी यही कहते हैं कि अब टाइम जो है नहीं चल रहा, और ये टाइम उनके मुताबिक चलना शुरू हुआ जब दोबारा यरूशलेम या दूसरे अल्फाज में इसराइल जो को जब बनाया गया 4 मई 1948 के अंदर, तो उसके बाद से टाइम जो है उनका जो ज्यूज़ है उनका टाइम कर चलना शुरू हो गया। लेकिन इनके मुताबिक ये है कि ये जो सारी एज है जिस एज के अंदर हम रह रहे हैं ये 69th वीक है, उसके अंदर गैप आया हुआ है, और लास्ट जो 7 ईयर्स है यानी कि लास्ट जो वीक होगा वो कंप्लीट होगा जब ये ट्राइबुलेशन पीरियड आएगा और फिर जीसस क्राइस्ट आएंगे, दोबारा आएंगे। तो सादा से अल्फाज में इसको समझने के लिए ये है कि उनकी जो 70 वीक का जो प्रोफेसी है बुक ऑफ डैनियल के अंदर, तो वो 69 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया से जाने के बाद, और फिर ये दोबारा जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दुनिया में तो वहां से पहले तक ये टाइम जो है दोबारा काउंट होगा, यानी कि आखिरी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आने से पहले जो 7 साल होंगे वो मिलेंगे, तब ये जो 70 वीक की प्रोफेसी उनकी कंप्लीट होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एक बुक है जिसमें बाइबल प्रोफेसी सीक्रेट के नाम से, जिसमें इब्राहिम उजेदा ने ये प्रोफेसी भी की है। वो कहता है कि इस प्रोफेसी के मुताबिक ही वो कहता है कि ये जो लास्ट 49 ईयर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और उसके मुताबिक ये 1996 से स्टार्ट हो चुके हैं, और इस प्रोफेसी के मुताबिक वो कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2044-45 के अंदर आ जाना है। ठीक है, तो ये उसकी प्रोफेसी है। सो इससे हमें ये नजर आता है कि फिर हम क़यामत के करीब हैं। अब सादा से अल्फाज में मैं डिवाइड करता हूं कि अगर हम इस हिसाब को ही देखा जाए तो जिस एज में हम रह रहे हैं ये 69th वीक है और 483 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और ये गैप का दौर है जिसको फर्स्ट टाइम में या फर्स्ट टाइम आप चर्च एज कहते हैं। सो हम जिस एज में रह रहे हैं उनके बकौल ये चर्च एज है, जिसके बाद फिर आगे जो एज आएगी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जाहिर होंगे। अब चर्च एज में क्या है, अगर क्वालिटीज को या थोड़ी सी इसकी फीचर्स को देखा जाए तो चर्च एज में उनके बकौल जो चीज़ें हैं वो उस पर मॉरल डिक्लाइन आएगा, सोशल डिक्लाइन आएगा, हर लिहाज से परेशानियां मुसीबतें वो ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होंगी जो कि अमूमी तौर पे जब दज्जाल आएगा उससे करीब होंगी। इसके बाद जो सेकंड टाइम या सेकंड फेज आती है वो एज ऑफ रैप्चर है। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एज ऑफ रैप्चर उनके मुताबिक ये है कि ये इसको एज ऑफ रैप्चर भी कहा जाता है या सीक्रेट कमिंग भी कहा जाता है। सीक्रेट कमिंग इस लिहाज से कहा जाता है कि एज ऑफ रैप्चर में क्रिश्चियनिटी के बकौल जो तमाम लोग जो दुनिया के अंदर ईसाई होंगे या बिलीवर होंगे उनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, उनको उठाया जाएगा यहाँ से और आसमानों में ले जाकर हज़रत ईसा के साथ उनको मिलाया जाएगा, यानी कि वो ज़ियारत करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आसमानों पे जाके, और फिर वहाँ इन चर्च को भी उठा लिया जाएगा, यानी कि दुनिया से चर्च भी ख़त्म हो जाएगा और बिलीवर्स भी उठा लिए जाएंगे। और साथ वो ये कनेक्ट करते हैं कि उस वक़्त 1,44,000 ज्यूज़ जो है वो भी देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को, और इनको ये उनके मुताबिक जो है ये फर्स्ट फ्रूट ऑफ हेवन कहा गया है।
सो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, और फिर कुछ फिलोसफीज के मुताबिक उनकी ये है कि वो ही लोग दोबारा ज़मीन पर वापस आएंगे और आगे सिलसिला स्टार्ट होगा। और कुछ के मुताबिक ये है कि जब जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी, यानी कि जब उनका ज़हूर होगा, तो उस वक़्त वो लोग उनके साथ आएंगे। तो दोनों तरह से देखा जाए तो ये जो एज ऑफ रैप्चर है, ये सीक्रेट कमिंग इसीलिए कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बादलों में, एयर में, फिजा में लोगों से मिलेंगे, दुनिया में जाहिर नहीं होंगे। और फिर वहां भी जो बिलीवर्स हैं और नॉन बिलीवर का डिफरेंस समझ आ जाएगा कि कौन से बिलीवर हैं जिनको वो नजर आएंगे और कौन से नॉन बिलीवर हैं जो वो इस कह लें कि एक फिनोमिना को वो समझ नहीं सकेंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो एज आती है, उस एज को आप कहते हैं राइज ऑफ एंटी क्राइस्ट। अब यहां जो एंटी क्राइस्ट है उसने आना है। अब ये किस तरह आना है, इसके बारे में भी डिफरेंट फिलोसफीज हैं। एंटी क्राइस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये रोमन उसको लेकर आएंगे, रोमन एम्पायर के साथ आएगा, और कुछ कहते हैं कि ये यूरोपियन नेशंस लेकर आएंगी और ये 10 नेशंस की फेडरेशन बनाकर आएगा। तो ये एंटी क्राइस्ट आएगा, और पहल जब ये आएगा तो ये एक तरह का इजराइल के साथ मुआहिदा करेगा कि वो तमाम चीज़ों को अमन के साथ, यानी कि एक अमन का मसीहा बनकर आएगा स्टार्ट के अंदर। और फिर तकरीबन 3.5 साल तक ये चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, लोगों को पीसफुल करेगा। लेकिन उससे आने से पहले चीज़ें जो है थोड़ी बहुत अगर देखा जाए तो परेशानियां, उलझने, मुसीबतें होंगी, तो वो सारी हमें नज़र आती हैं। लेकिन ये दोबारा आएगा और 3.5 साल की हुक्मरानी के दौरान ही जो थर्ड टेम्पल है वो बना लिया जाएगा। जब बन चुका होगा, ये कंप्लीट होगा, तो ये जीसस, ये जो एंटी क्राइस्ट है, दज्जाल है, ये उस वक़्त खुदा होने का दावा कर देगा और फिर लोगों को इर्द गिर्द इकट्ठा करेगा और फिर उनके साथ जो उसको मानेंगे उनको तो छोड़ेगा, जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ फाइट करेगा। यही हमें नज़र आता है कि ये मौसमों को बदलेगा, चीज़ों को चेंज करेगा, और फिर हमें ये भी नज़र आता है कि ये कंट्रोल करेगा इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से कंट्रोल करेगा, वहाँ मार्क ऑफ द बीस्ट का जिक्र आता है, जिसको 666 कहते हैं, जो साइन है। उसके मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर जो भी फाइनेंशियल डीलिंग, लेन देन होगा, वो इसी के मुताबिक होगा, यानी कि वो 666 साइड के मुताबिक होगा, या सादा से अल्फाज में हमें जो समझ आती है उसकी करेंसी या उसका होल्ड होगा। दूसरी तरफ ये रिलीजन को भी कंट्रोल करेगा। रिलीजन को किस तरीके से कंट्रोल करेगा, तो ये जो इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, झूठे प्रॉफिट्स होंगे, लोगों को वो तबलीग करेंगे, इसको खुदा माना जाएगा, और वो कंसेप्ट आता है। तो क्रिश्चियनिटी का एक कंसेप्ट है ट्रिनिटी, जिसको आप कहते हैं कि 3 गॉड है। वो गॉड, द सन गॉड, द फादर, द होली स्पिरिट, इसको वो कहते हैं। तो ये अनहोली ट्रिनिटी बनाएगा, जिसमें सैटन इसके साथ होगा, सैटन जो है, और उसके साथ फॉल्स प्रॉफिट्स जो है वो होंगे, और तीसरा ये दज्जाल होगा। तो ये ट्रिनिटी, ये 3 चीजें जो है वो मिलकर जो है वो कंट्रोल करेंगे और लोगों को रिलीजियसली भी कंट्रोल करेंगे, और ये कुछ झूठे मौजूदात भी दिखाएगा जिसका वो जिक्र करता है। तीसरा, ये पॉलिटिकली भी कंट्रोल करेगा लोगों को और नेशंस को। तमाम नेशंस जो है वो इर्द गिर्द इसके इकट्ठी हो जाएंगी और वो पॉलिटिकली इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसके बाद जो एज आती है उसको एज ऑफ ट्राइबुलेशन कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक रहेगी, जिसमें 3.5 साल, जिस तरह पहले जिक्र हो चुका कि ये जो दज्जाल है या एंटी क्राइस्ट है वो रूल करेगा, और जब ये बना बैठेगा उसको थर्ड टेम्पल को, तो वहां फिर ये खुदाई का दावा करेगा और कंट्रोल कर लेगा थर्ड टेम्पल को, और वहां ये रूल करेगा। उसके बाद फिर परेशानियां, उलझने, और फिर झूठे लोग जो है और जुल्म जबर, वो सारी चीजें नजर आती हैं। तो ये ट्राइबुलेशन का पीरियड जो जिसमें गुजरेगा, जिसमें हमें 7 सील्स का जिक्र आता है, 7 ट्रम्पट्स का जिक्र आता है, 7 बाउल्स का जिक्र, यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, परेशानियां, उलझने जो है ना, ये हर तरह की उलझने, परेशानियां लोग फील करेंगे। और उसके बाद का जो पीरियड आता है जिसको आप वार ऑफ अर्मेगेडॉन कहते हैं, अर्मेगेडॉन की जो वार है ये स्टार्ट हो जाती है, और इसी परेशानी, उलझन में लोग जो है सारे इकट्ठे होकर, ये सारा जो इस तमाम फाइट का जो सेंटर है वो इजराइल होगा। ठीक है, तो इजराइल के इर्द गिर्द तमाम फोर्सेस इकट्ठी होंगी। अर्मेगेडॉन भी एक इलाका, इजराइल के करीब इलाका है, जगह का नाम है, तो वहां ये सारी फोर्सेस इकट्ठे होंगे, और इसी
वार के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, या जिनको वो कहते हैं वो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, तो वो ज़हूर होगा। उनके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माउंट ओलिव के अंदर जहां से उनको उठाया गया था वहीं दोबारा जाहिर होंगे। और इस पे दो फिलोसफी है, कुछ वो कहते हैं उनके मुताबिक वो अकेले आएंगे, और कुछ के मुताबिक ये है कि वो सेंट्स और वो जो लोग पहली दफा उनके साथ थे या जो रैप्चर के अंदर साथ गए थे उनके साथ वो जमीन पर वापस आएंगे और ये फाइट करेंगे आर्मेगेडोन की ये जो वार है उसके अंदर। और उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस लेने और उनकी नूरानियत से जो दज्जाल है वो मर जाएगा और जो झूठे प्रॉफिट हैं वो सारे मारे जाएंगे, और जो सैटन है उसको फिर कैद कर लिया जाएगा। तो ये नेक्स्ट पीरियड आता है जिसको मिलेनियम या रेन ऑफ मिलेनियम कहा जाता है या रेन ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। तो उसके बाद 1000 साल के लिए सैटन को कैद कर लिया जाएगा सेकंड, और फिर हर तरफ अमन सुकून और प्यार मोहब्बत या जो उनके मुताबिक क्रिश्चियनिटी है वो हर तरफ फैल जाएगी। फिर अगर हम देखते हैं तो ये जब मिलेनियम कंप्लीट होगा 1000 साल कंप्लीट होंगे तो सेकंड टाइम फिर इसको रिलीज कर दिया जाएगा जो सैटन है उसको, और वो वहां से एक फोर्सेस को लेकर जाएगा जो डिफरेंट फोर्सेस होंगी जिसमें गोग मिगोग का जिक्र आता है। तो अब ये सैटन जो है गोग मिगोग्स को इकट्ठा करेगा और उनके साथ मिलके फाइनल फाइट जो होगी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी जिसमें गोग मिगोग को खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद डे ऑफ जजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ भी दो फिलोसफीज क्रिश्चियनिटी की मिलते हैं। एक के मुताबिक तो ये है कि गोग मिगोग्स जो वार ऑफ आर्मेगेडोन है उसी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरों के मुताबिक ये है कि नहीं, वो इस दफा साथ शामिल होंगे जो फाइनल फाइट होगी, फिर डे ऑफ जजमेंट आ जाएगी। तो डे ऑफ जजमेंट को देखते हैं तो जजमेंट की 3 तरह की जजमेंट्स का जिक्र आता है क्रिश्चियनिटी के मुताबिक। पहली जजमेंट को देखते हैं तो वो उसको कहा जाता है जजमेंट सीट ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसके मुताबिक ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये उनके मुताबिक प्री ट्राइबुलेशन होगा, यानी कि जो उलझने परेशानी का दौर होगा उससे पहले का दौर होगा जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मानने वालों को और ना मानने वाले को सेपरेट करेंगे और कुछ को बख्शा जाएगा, कुछ को जज़ा सजा दी जाएगी। दूसरी जजमेंट ऑफ द नेशन जो है वो नजर आती है जिसमें उनकी बाइबल के अंदर ये आता है कि वो सेपरेट करेंगे गोड्स को शीप्स के से, यानी कि नेशंस को जज किया जाएगा मानने वालों बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के हिसाब से। तीसरी जजमेंट जो है जिसको ग्रेट वाइट थ्रोन कहा जाता है वो फाइनल जजमेंट होगा जिसमें लोग मानने वाले और ना मानने वाले तमाम का हिसाब किताब होगा, लोगों को जिंदा किया जाएगा और उसके बाद उनको एक फाइनल जजमेंट जन्नत दोज़ख के साथ जो है वो नवाजा जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट पीरियड आता है वो न्यू क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड होगा जिसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो नई बनाई जाएंगी और दुनिया नई हो जाएगी, हर चीज़ नई, और वो जन्नत और वो सारी चीज़ें उसका कंसेप्ट है। तो ख़वातीन हज़रात ये था इस सेक्शन तक जिसमें हमने देखना था क्रिश्चियनिटी के मुताबिक और उनकी बुक्स क्या है और उनके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इस्लामिक फिलोसफी को देखेंगे, उनके मुताबिक कौन कौन से इवेंट्स और किस सीक्वेंस से होंगे, और फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल और दज्जाली फितनों से महफूज फरमाए और हमारी आने वाली नस्लों को भी महफूज फरमाए। तो नेक्स्ट सेशन तक की इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।